बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, उसका लास्ट पार्ट देखेंगे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हम एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट ए है, उसके दो मॉलिक्यूल्स जो हैं दो मोल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। सपोज करें जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो A मोल्स पर लीटर है और टाइम टी गुजरने के बाद X मोल्स ऑफ ए हैव रिएक्टेड, यानी X मोल जो है वो प्रोडक्ट में बना है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए वुड बी A इज A minus X. We know that for such a second order reaction, rate of reaction is proportional to square of concentration of reactant. So, rate of reaction is equal to dx over dt is equal to k into A minus X का square. K क्या है, इसमें रेट कांस्टेंट है और इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने से क्या बन जाएगी, के डी टी एक तरफ हो गया, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ आ गया, और इसी इक्वेशन को हम जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद जो हमें इसकी फाइनल फॉर्म मिलेगी दैट इज़ 1 ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 दैन एक्स इज इक्वल टू 0 देन आई बिकम्स इक्वल टू 1 ओवर ए। और इक्वेशन 3 में ये जो हमने ऊपर निकाली है 1 ओवर ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस आई, इसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर ए, तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर ए। एंड के टी इज इक्वल टू है, के टी को हमने एक साइड पे कर लिया, 1 ओवर ए माइनस एक्स माइनस 1 ओवर ए आ गया। चूँकि रेट कांस्टेंट को हमने इसकी वैल्यू लेनी है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1 ओवर टी उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया और ये बन गया 1 ओवर टी इंटू एक्स ओवर ए इंटू ए माइनस एक्स। ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म आ गई है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपने पीछे पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर in the presence of a mineral acid is a first order reaction, but the hydrolysis of ester by sodium hydroxide is a second order reaction. याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने इसको गड़बड़ नहीं करना, डोंट मिक्स इट। And the units of second order reaction is liter per mole per second. लीटर की जगह आप डीएम क्यूब भी लगा सकते हो, इट मीन्स ये बनेगा डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड। एंड द यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। और ये ओवरऑल जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Then we talk about the third order reaction. याद रखिएगा order of reaction cannot exceed more than 3. Let us consider a simple third order reaction of the type 3A, 3 moles of reactant A changes into products, ठीक है। Let us consider initial concentration of A be a mole per liter and after some time t x moles have reacted, यानी x moles जो है प्रोडक्ट बन गए हैं, therefore the concentration of A becomes A minus x. The rate law may be written as dx over dt is equal to k into A minus x cube. यानी इसके जो रेट लॉ जो है उसके ज़रिए जब हम इसका रेट निकालते हैं, यानी डी एक्स ओवर डी टी इज़ रेट, वो किसके इक्वल आता है, के इंटू ए माइनस एक्स होल क्यूब। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, k is the rate constant. Now first of all we will rearrange the equation 1 and it will become dx over a minus x cube is equal to a k dt. इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आती है दैट इज़ 1 ओवर
टू इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ आई बिकम आई इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आई की जो वैल्यू निकली है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो ये इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा के टी इज इक्वल टू हैव 1/2 इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। जब के इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स ओवर इसका क्या है 2a स्क्वायर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आ चुकी है। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये इसके हमारे पास फाइनल फॉर्म आ चुकी है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और देखिए इसमें हमने रिएक्टेंट एक ही लिया है। अगर रिएक्टेंट मुख्तलिफ हों, दो मुख्तलिफ हों या एक मुख्तलिफ हो तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो और आता है। एंड द यूनिट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हैं, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। यानी ये बनेगा DM6 पर मोल स्क्वायर पर टाइम। ये जो इधर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, या फिर आप -2 -1 लगा रहे मोल और सेकंड के साथ, और ये जो साइन है रेशो का ये ना लगाएं, तो डिवीजन का ये नहीं लगाना आपने, यहाँ पे ये गलती से लगा हुआ है। तो यूनिट आप याद रखिएगा DM6 पर मोल स्क्वायर पर टाइम पर सेकेंड। ठीक हो गया। या फिर आप कहेंगे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर टाइम। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड एंटी स्टेनोस क्लोराइड का रिएक्शन हो तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड में। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। फेरिक क्लोराइड के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर और स्टेनोस क्लोराइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। इस तरह दूसरी जो एग्जाम्पल है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, और इसमें ये रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के लिहाज से सेकेंड ऑर्डर है, ऑक्सीजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन का देखें तो इसमें ये NOCl बनाता है, और इसमें ये क्लोरीन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है और नाइट्रिक ऑक्साइड के लिहाज से सेकंड ऑर्डर है, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अल्लाह हाफिज़।